त्रिपुरा के राजा कहलाने वाले प्रद्योत माणिक्य हमारे साथ हैं। इस बार चुनावी मैदान में है त्रिपुरा मोथा के साथ और ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार सरकार भी बना रहे हैं। प्रद्युत दा, लोग तो आपको प्यार से बुबागरा कहते हैं, तो क्या हम ये कहें कि राजा इस बार मैदान में है चुनाव के? मैदान में तो हमेशा सबको होना चाहिए जो इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में और हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है। हाँ, प्यार से लोग मुझे बुबागरा कहते हैं क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया है। मैदान में तो मैं हूँ और मैदान में मैं हमेशा जीतने के लिए ही आता हूँ। बीजेपी कह रही है हम इस बार सरकार में आ रहे हैं, दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, सुन के क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट टू देम। अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। मैं उनके आंकड़े बता रहे होंगे कि वो सरकार में आ रहे हैं। कितना सीट्स ले रहे हैं वो इस बार? 65, 70, 80, कितना जीत रहे हैं? 60 की तो विधानसभा है, उससे ज्यादा आ रही है। शायद आ सकती है क्योंकि वो तो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रहे थे इसी राज्य से, तो आ रहे होंगे। आप 42 सीट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में कितने जीत के आसार, आपके आंकड़े क्या होंगे इस बार? मेरे देखिए, ये सवाल आपने जो मुझसे पूछा, आप तो पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करते ही रहते हैं। हर पॉलिटिशियन कहेगा कि उनकी बहुमत आ रही है, तो मैं भी कहूँगा कि मेरी बहुमत आ रही है। मैं इलेक्शन से 5 दिन पहले तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुमत के करीब आऊँगा, मैं भी कहूँगा कि मेरी बहुमत आ रही है। तो मैं वही लाइन बताऊँगा कि हम अपने बहुमत में, पावर में आएंगे। ज्यादा बड़ी चुनौती कौन है, वाम मोर्चा और कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस तो हमारे पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन थम चुके हैं। आज उनका कुछ है नहीं। कम्युनिस्ट के संग हमारा पहले से आंकड़े का टक्कर रहा है। उनका पूरा पॉलिटिक्स हमारे परिवार के खिलाफ था, है, और हम भी उनके खिलाफ हैं। लेकिन वो भी आज मैदान में नहीं है इतने जगह में। तो मेरी कुछ कुछ सीटों में कम्युनिस्ट के संग लड़ाई है, क्योंकि ट्राइबल सीट्स में कम्युनिस्ट का बेस है, बीजेपी का नहीं है। और कुछ कुछ सीट में, 4 या 5 सीट में बीजेपी के संग भी हमारी लड़ाई है। एक और बीजेपी की पूरी सेना उतरी हुई है, यानी कि संगठन के साथ हर वो व्यक्ति जो चुनावी मैदान में होता है, और दूसरी ओर आप। लड़ाई कैसी है ये? सेना त्रिपुरा से नहीं निकली है, सेना बाहर से आ रही है। सेना तो लोकल होना चाहिए। हाँ, जनरल्स और कमांडर्स बाहर से आने चाहिए। पिछले इलेक्शन में 2018 में जब आप भी यहाँ में थी, मैं भी था, उस समय मैं अलग पार्टी में था, आप अलग चैनल में थी। उस समय जो निकला था लोग, वो लोकल्स निकले थे कम्युनिस्ट के खिलाफ बीजेपी को जिताने के लिए। आज लीडर बहुत आए हैं दिल्ली से, लेकिन हमारे आम जो जनता है त्रिपुरा की, वो बाहर नहीं निकल रही है। तो प्रॉब्लम यही में है। आज उनके पास सिस्टम है, पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट कम हो गया। ये राजनीतिक दल जनता को अपनी जीत के लिए डिवाइड कर रहे हैं? वो तो हिंदुस्तान में हमेशा चला है। कभी हमने धर्म के नाम में किया, कभी हमने, अगर आप देखेंगे, 84 में सिखों के खिलाफ हुआ, 92 में बाबरी मस्जिद के नाम में हुआ, 2002 के बाद गोधरा में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम में हुआ। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आसाम अकॉर्ड भी एक डिवाइड में ही चला। मेघालय निकला फ्रॉम आसाम इन 1972, अगेन ऑन द नेम ऑफ भाषा के नाम में हुआ। तमिलनाडु का आप देख लीजिए, भाषा के नाम में बहुत अपोज होता है। हरियाणा और पंजाब अलग हुआ। लेकिन ये जो होता है वो देश के खिलाफ नहीं होता, सबकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं और वो अपनी एस्पिरेशंस के आधार में आगे बढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को नफरत करते हैं। त्रिपुरा मोथा की डिमांड्स क्या हैं इस बार के चुनाव में, और क्या कहकर जनता के बीच में जा रहा है? हमारा एक ही डिमांड है, कोर डिमांड, आइडियोलॉजी, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हम चाहते हैं कि हमारे जनजाति लोग जिन्होंने बहुत सफ़र किया है, हम बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, स्पेशली हिंदू बंगालीज। लेकिन हमारा शंका क्या है कि आने वाले दिन में बांग्लादेश में अगर फिर से कुछ ट्रबल हुई तो फिर से लाख लाख लोग त्रिपुरा में आएंगे, आसाम में आएंगे, बंगाल में आएंगे। त्रिपुरा ने पहले से अपने पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा लोगों को रखा है। वो रह रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम उनको मानते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे फेलो सिटीजन से, नो प्रॉब्लम। आने वाले दिन में अगर यही समस्या फिर से बांग्लादेश में हुई तो हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर पूरा खतरे में है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आए, जिसमें ये सब प्रोटेक्शन हमें दिया जाए। हमने ये सब मांगा एडीसी के अंदर, केंद्र सरकार ने हमें
नहीं दिया, अलग अलग केंद्र सरकार ने नहीं दिया, तब हम इस नतीजे में पहुँचे कि अगर आप हमें त्रिपुरा के अंदर ही रहते हुए ये नहीं देंगे तो शायद हमें आर्टिकल 2 और 3 का भी विचार करना पड़ेगा। तो क्या हम ये कहें कि ये केंद्र सरकार पर दबाव है या सिर्फ चुनावी राजनीति? देखिए, पॉलिटिक्स ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होता। अगर आप पंजाबी हैं, कल अगर पंजाबियत ही नहीं रहेगी तो मनोज्ञा अकेली क्या करेगी? आपका एक अस्तित्व है और पॉलिटिक्स तो 5 साल में एक बार आता है, अस्तित्व एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो हमारी कम्युनिटी खतरे में है, हमारी ज़मीन खतरे में है। अच्छा, खतरा का ये मतलब नहीं होता कि उनका गला काट दिया जाओ, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन अपना भाषा नहीं बोले, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपना कल्चर नहीं समझे, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपने इतिहास को भूल ले तो क्या है ये? तो हम अपने कल्चर को, कम्युनिटी को, अपनी ज़मीन को, अपने वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि ये हमें कर सके। इसी के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए। बीजेपी से बात बनी नहीं इसलिए विरोध में उतर गए हैं या कोई और कारण है? अपने ही अस्तित्व की लड़ाई ही है सिर्फ ये? बीजेपी से बात बनी नहीं मतलब? बीजेपी कहती है हमने मनाने की, मान मुनव्वर की कोशिश की लगातार। सच है ये बात? नहीं, तो आपने कहा बीजेपी से बात बनी नहीं मतलब? कह रहे हैं कि हमने बात बनाने की उनकी कोशिश। बात नहीं बनी ना, हम तो अपने लाइन में शुरू से हैं, 2 साल से एक ही बात बोल रहे, रटे जा रहे हैं। अगर उनको हमारा डिमांड पसंद नहीं था तो 2 साल पहले बोल देते। आखिरी मोमेंट तक क्यों हमसे बात करने की कोशिश की? इसका भी तो कोई वजह होगा। मैं तो 2 साल से एक ही लाइन बोला जा रहा हूँ, उनको तो मालूम था हमारा डिमांड क्या है। तो अब लास्ट मोमेंट में हमें बुलाकर बोलना कि नहीं होगा राइटिंग में, मतलब है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन में कुछ सोचा होगा कि अगर ये होगा तो शायद उनका नेगेटिव जाए, इसके लिए उन्होंने ये किया। एक अपने अंदाज में, कोकबोरक में या अपनी भाषा में जो आप बोलना चाहें अपने लोगों को, 2 लाइन। चीनी हाँ चीनी शासन हमारा एक स्लोगन है। चीनी हाँ मतलब हमारी ज़मीन, हमारा शासन, ये हमारे कोकबोरक में हम कहते हैं। ये जो शासन है ये किसी के विरुद्ध में नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में सब रहे, हिंदू, बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सब लोग। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मानना पड़ेगा कि त्रिपुरा के जनजातियों ने बहुत बलिदान किया है। आज नागालैंड में किसी को नहीं रखा गया बाहर से, बांग्लादेश से, मिजोरम में नहीं रखा गया, मेघालय में नहीं रखा गया, अरुणाचल में नहीं रखा गया, त्रिपुरा ने रखा और अच्छा किया हमने रखा, क्योंकि हमारा परंपरा कहता है कि हम सबको रखें। लेकिन अब अगर बांग्लादेश में आने वाले दिन में फिर से कुछ प्रॉब्लम हो और फिर से आप मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दूसरे राज्यों को एग्जेम्प्ट करेंगे और त्रिपुरा को बोलेंगे फिर से करो, तो त्रिपुरा का बंगाली और ट्राइबल दोनों कहेगा कि ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, हमारी ज़मीन में स्ट्रेस है और हमारे कल्चर में स्ट्रेस है। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो हमारे बात मानेंगे या फिर वो उनका बात मानेंगे जो एक वायलेंट वे में निकलते हैं। क्योंकि हम पीसफुल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हमने आज तक बंदूक नहीं उठाया है। जिन्होंने बंदूक उठाया, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, जिन्होंने वायलेंट रास्ता लिया, जैसे कि NSCN हो, अल्फ़ा हो, हुर्रियत हो, आप उनसे बात करते हैं और हमसे नहीं बात करते हैं, ये बहुत ख़राब बात है। और बीजेपी कहती है राम राज्य, लेकिन हमें केकई जैसा ट्रीट कर रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बात रामायण की नहीं होती है, बात इस समय हो रही है कलयुग की, जहां पर लड़ाई लड़ना और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, ABP न्यूज़।